हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसके पहले हम इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसका हम आपको वीडियो रिलीज कर चुके हैं। ठीक है, कंपनी अकाउंट करीब ख़त्म कर चुके थे, लेकिन इधर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये शुरुआत है। ठीक है, तो यहाँ से फिर शुरू करते हैं, पूरा पार्टनरशिप इसको पढ़ाएंगे हम। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में यही एक्चुअली क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। मान लीजिए पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या क्या हम लोग को बनाने के लिए न्यूमेरिकल आएगा, कौन कौन सा अकाउंट बनाने के लिए आएगा, ये सब हमको जानना है इसमें। तो जान लीजिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये एक चीज़ मालूम चाहिए, बिजनेस का 3 फॉर्म होता है। एक होता है सेल्फ प्रोप्राइटर, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ये जो आपको होता है सोल प्रोप्राइटर जो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपको एकाकी व्यापार, सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडिंग। ये क्या होता है, इसमें कैपिटल जो होता है एक व्यक्ति, एक पर्सन लगाता है, बिजनेस शुरू कर देता है। दूसरा फॉर्म क्या होता है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से मालूम हुआ कम से दो होना चाहिए। कम से क्या होता है, दो आदमी मिलकर कैपिटल लगाता है और बिजनेस को शुरू करता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम आपको 50 पार्टनर्स होता है। ये याद रखिएगा, सब ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए, 2 आदमी मिलकर कैपिटल लगाता है। तीसरा क्या होता है आपको, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, इसमें जो कैपिटल आता है मार्केट में शेयर इशू करके। तो 3 तरह का फॉर्म होता है, सोल ट्रेडिंग होता है या सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम लोग पढ़ा रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के पहले एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ से मेन शुरू होगा जो हमारा न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल में काम देगा, न्यूमेरिकल में काम देगा जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो पार्टनरशिप जो हम लोग शुरू करेंगे तो उसके पहले एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एक एग्रीमेंट। पार्टनर बोले कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो जब बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप डीड। पहले एग्रीमेंट बनता है, ऐसी एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड जो होता है एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें पार्टनर्स का क्या राइट्स होगा, पार्टनर्स का ड्यूटीज होगा, पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन पार्टनर एक्टिव होगा, कौन पार्टनर स्लीपिंग होगा। ठीक है, ये सब क्या हो, पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है। तो पहले पार्टनरशिप डीड बनता है। तो डीड के माने बता दें क्या होता है, एक तरह से क्या हुआ कि पार्टनरशिप का लॉ है, कानून है, इसी के हिसाब से पार्टनरशिप चलता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये एग्रीमेंट है सब पार्टनर्स के बीच में। ऐसा थोड़ी होगा कि मान लीजिए कि 2 पार्टनर ए और बी 2 पार्टनर है, ए कैपिटल लगाता है 10 लाख रुपया और बी कैपिटल लगाता है 1 लाख, लेकिन दोनों प्रॉफिट इक्वल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके पहले कुछ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में क्या क्या होगा उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो आज केवल हम इसको लेक्चर देंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरी चालू करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये डीड क्या होता है बता चुके हैं कि एक तरह पार्टनरशिप का इसमें क्या रूल रेगुलेशन रहता है। तो इसमें क्या क्या क्लॉज दिया रहता है, क्या क्या पॉइंट दिया रहता है, किस किस बात का मतलब इसमें उल्लेख रहता है या डिस्कस किया रहता है। नंबर 1, फर्म का नाम क्या होगा। ठीक है, पार्टनर में जो पार्टनर्स लोग जो होंगे उनका एड्रेस, उनका नाम क्या होगा। ठीक है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट शेयर को किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। जिसके माने जान लीजिए एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग माने ये हुआ कि कुछ पार्टनर जो होता है वो बिजनेस का देख रेख करता है, और कुछ पार्टनर क्या होता है कैपिटल दे के बिजनेस अलग होता है, आराम से बैठा रहता है घर में, सिर्फ प्रॉफिट लेता है। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, प्रॉफिट तो लेगा, एक्टिव स्लीपिंग दोनों, प्रॉफिट तो दोनों लेगा, लेकिन एक्टिव पार्टनर जो होता है प्रॉफिट के अलावा वो सैलरी लेता है, वो कमीशन लेता है, वो अलाउंस लेता है। तो कौन कौन पार्टनर एक्टिव होगा, कौन कौन पार्टनर स्लीपिंग होगा, किन किन पार्टनर्स को सैलरी कमीशन ये सब दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, ये कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। पार्टनर्स के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हो गया तो उसको डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब है कि जब पार्टनर जब फर्म में जब आता है, एडमिशन लेता है, पार्टनर रिटायर करता है या पार्टनर डेथ करता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन का कौन सा मेथड होगा,
ये इसमें लिखा हुआ होता है। उसके बाद कहने का मतलब जो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाएगा, डिसॉल्व मतलब पार्टनरशिप खत्म भी होता है, या पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाएगा तो इसमें फाइनल सेटलमेंट पार्टनरशिप में कैसे किया जाएगा, ये सब एग्रीमेंट पहले बनता है, उसी बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, याद रहेगा। दूसरा क्या होता है कि इस डीड के हिसाब से हम क्वेश्चन बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा, इसको एकदम आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, आज हम लिखाने रहे हैं, ठीक है, कि कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा। तो याद रखिएगा कौन सा रूल फॉलो करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा तो सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटेंगे। मान लीजिए अगर 2 पार्टनर है तो लोग 50% 50% मान इक्वल प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, सैलरी अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना होगा, 6% पर रहना होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा तो ये रूल फॉलो करेंगे। उसके बाद कुछ रूल्स है हम लोग इसमें, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए क्या आएगा, मेनली जो बनाने के लिए आएगा जान लीजिए। इसमें जो बनाने के लिए आएगा, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने के लिए आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का क्या तरीका है, रूल रिगार्डिंग या प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का क्या तरीका है, इंटरेस्ट ऑन लोन का कहाँ पर लिखेंगे, ये सब चीज़ हम लोग बाद में ध्यान देंगे। इसमें पास्ट एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बनाएंगे। तो आज आप लोग को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको कम से कम बता देते हैं, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ये आप लोग क्या करेंगे, हर क्लास के हिसाब से हम लोग बनाते चले जाएंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा आखिर तक देखिएगा, और वीडियो अगर ठीक लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्या इसमें बनाने के लिए आएगा, फंडामेंटल में बनाने के लिए जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का एक्सटेंशन है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे क्या चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, मानी इसके आगे का कुछ एंट्री है, कुछ एंट्री मान ली छूट गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करेंगे। ये पीएल के बाद बनता है, याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए पहले यहाँ लिखेंगे बाय, ये इसका देखिए फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लीजिएगा। उसके बाद ये लिखिए बाय, देखिए यहाँ पर पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी होगा इसको हम लोग यहाँ लिख लेना है। ये आपको डिनोट कर रहा है क्या, क्रॉस जो है अमाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लिए। इसके बाद इधर आइए, अगर लॉस होगा तो लिखे यहाँ पर तो भी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में और लॉस होगा तो डेबिट साइड में, दोनों में कोई एक होगा। फिर लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो होगा नेट लॉस, एन एल मतलब नेट लॉस एज पर पीएल अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके डेबिट साइड में कौन कौन आइटम लिखेंगे देखते जाइए लाइन से, ठीक है। पहले 2 लिखिए, बहुत सा जो प्रोविज़न होता है उसको हम लोग पीएल अकाउंट में नहीं करते हैं, तो वहाँ से जो बच जाता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो 2 लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 पार्टनर होगा, हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए ए का 4000 है, ये 4000 लिख लिए, और बी का मान लीजिए 3000 रुपया, 3000 है, ये 3000 लिख दिए। 4 और 3 कितना होगा, 7000, अमाउंट कॉलम में लिख दीजिएगा। एक्टिव पार्टनर जो होता है वो लोग सैलरी लेता है, क्योंकि काम करता है इसलिए, तो लिखिए यहाँ पर सैलरी। मान लीजिए ए का सैलरी पार्टनर है
दोनों पार्टनर सैलरी ले सकता है, कोई एक भी ले सकता है। ए का सैलरी मान लीजिए 4,000 रुपया है, 4,000, और बी का जो सैलरी है वो 5,000, 5 और 4 9,000, ठीक है। उसको 2 लिखिए, कमीशन, पार्टनर लोग कमीशन भी लेता है, ठीक है। कमीशन, COEE मतलब कमीशन। मान लीजिए ए का कमीशन 2,000 है, उसको लिख लीजिएगा, और बी का कमीशन 3,000 है। 3 और 2 कितना हो गया? 5,000 रुपया। इसको लिखने के बाद 2 लिखिए, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, माने एनी रिजर्व बोल सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं ट्रांसफ़र टू जी रिजर्व। जी मतलब जनरल रिजर्व, शॉर्ट में चल रहे हैं। 2 ट्रांसफ़र टू RES, RES मीन्स रिजर्व, FUND रिजर्व फंड, यही सब लिखा जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में आ जाइए। क्रेडिट में क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए तो 2PA लिखे हैं, तो बाय लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन क्या लिख लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लिए, ठीक है। अब मान लीजिए पार्टनर दो है, ए का मान लीजिए 500 है, एज लिख लीजिए 500 रुपया, और बी का मान लीजिए 400 है, 5 या 4 900 रुपया। लिखने के बाद अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर दोनों साइड जोड़ा जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐड कर लीजिए। यहाँ का जो भी प्रॉफिट होगा पीएल प्रोफेशन का, उसको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। किसके बीच में बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स के बीच में। अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, मान लीजिए क्रेडिट में 4,000 है और डेबिट में 3,000 है, तो 1,000 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिट में, डेबिट में 4,000 है और क्रेडिट में 3,000, तो 1,000 का लॉस होगा। तो इफ़ प्रॉफिट, प्रॉफिट को इधर लिखिएगा, इफ़ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होगा इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2 लिखे यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज करेंट अकाउंट या एज कैपिटल। अब यहाँ कैपिटल लेते हैं, करेंट क्यों होगा बताएंगे बाद में। CAP मीन्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए प्रॉफिट 4,000, दोनों इक्वल बांटते हैं, 2,000 ए को देंगे और 20 CAP, 20 कैपिटल अकाउंट। ये होगा आपको बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। वैसे ही आपको लॉस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लॉस, इफ़ लॉस, इफ़ लॉस, डेबिट ज़्यादा हो जाएगा तो लिखिएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो एक होगा, फिर 20 कैपिटल अकाउंट। ये भी बैलेंसिंग फिगर होगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या चीज़? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इसको हम बता देते हैं। अब चलाते हैं, चलिए क्या आते हैं हम लोग, उसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल को बनाने का 2 मेथड है। तो यहाँ देखिए, लिख लीजिए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये सब क्वेश्चन लिखा रहेगा कि पार्टनर्स कैपिटल बनाइए फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा आ जाएगा आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दो मेथड से बनता है। तो चलिए आज चलते हैं आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड नंबर 1, इसको बता देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो ज़रा याद रखिए, ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। याद रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स्ड का माने क्या हुआ कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि साल का शुरुआत, साल शुरू करते हैं क्या 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल को बोलेंगे ओपनिंग बोलते हैं और 31 मार्च क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये हुआ कि मान लीजिए कि ओपनिंग, मान अप्रैल में अगर कैपिटल 1 लाख है तो मार्च में भी 1 ही लाख होना चाहिए। माने कैपिटल को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो शुरू में कैपिटल है वो अंत में होगा, जो शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल होगा वही क्लोजिंग कैपिटल होगा। शुरू में 1 लाख है तो बाद में भी 1 लाख होगा। तो इसलिए इसमें दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग से बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे क्या चीज़, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब इसमें जितना भी साल में एडजस्टमेंट होगा, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सब करेंट अकाउंट में एंट्री करेंगे। क्योंकि कैपिटल को फिक्स रखना है, कैपिटल को हम लोग को घटाना बढ़ाना नहीं है, वो एक सा रहेगा। इसे बोलते हैं इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसमें पहले क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट बनता है इसमें, याद रखिएगा। इसमें दो चीज़ बनता है, पहले क्या बनाइएगा, पार्टनर्स, पहले कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पहले क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो इसको ज़रा देख लीजिए। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। एक कॉलम डेट का, अगर डेट का हो तो डेट दे देना, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए डेट छोड़ दे रहे। ठीक है, अगर डेट हुआ तो डेट देकर बनाएंगे। तो ये होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। तो चलिए पर्टिकुलर्स, अगर क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा तो एक कॉलम डेट का बना लीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, जो लेजर बना, लेजर तो मालूम ही आप लोग को 11 से पढ़ा रहे हैं आप, लेजर कैसे बनता है अकाउंट में लेजर। फिर क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप लोग बैलेंस शीट बनाए होंगे, कैपिटल जो है बैलेंस शीट में कौन साइड में रहता है, लाइबिलिटी में। 99% क्वेश्चन में कैपिटल कहाँ होता है बैलेंस शीट के, लाइबिलिटी साइड में होता है। तो इसको लिख लीजिएगा, लाइबिलिटी साइड में है तो लीजिएगा बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखिएगा, बाय बैलेंस बीडी। अगर पहले से कैपिटल 1 लाख रुपया है तो बैलेंस बीडी क्या कर देंगे, क्रेडिट में 1 लाख रुपया, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, बैलेंस बीडी, इसको लिखिएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल इन, बैलेंस ऑफ कैपिटल इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, LIAB शॉर्ट में लिख दिए, लाइबिलिटी साइड ऑफ BS मीन्स बैलेंस शीट। इसको पूरा लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, दिख रहा होगा। कभी कभी कैपिटल जो होता है वो एसेट साइड में होगा, अगर लाइबिलिटी साइड में है तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट साइड में है तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है। जनरली क्या होता है, पार्टनर लोग जो होता है फर्म में कैपिटल लगाता है, पैसा देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल लगाया 1 लाख
और बिजनेस से 1.5 लाख निकाल लिया तो 50,000 ओवर ड्रॉन कर लिया तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल डेबिट वो एसेट साइड में रहेगा। अगर एसेट में तो समझिए पार्टनर्स पैसा ज़्यादा निकाल लिया है, और लाइबिलिटी में मतलब पार्टनर्स कैपिटल लगाया हुआ बिजनेस में, बस। तो दोनों में कोई एक साइड होगा, दोनों साइड नहीं होगा कभी भी, ठीक है, एक ही होगा। तो 2 लिखिए बैलेंस बी डी, क्या लिखिएगा 2 BLA लिख दे बैलेंस BD। ये हमारी 1 लाख रुपया कौन साइड में, एसेट साइड में है, तो लिख लीजिए यहाँ पर बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्या है बैलेंस ऑफ CAP, CAP मीन्स कैपिटल इन एसेट साइड, कौन साइड एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, बस हो गया यही। तो फिक्स्ड मेथड में जो हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, तो क्या बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होगा। मान लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल मान लीजिए 1 लाख था, उसी को इधर क्या कर देंगे CD को BD कर दीजिए, सॉरी BD था उसको क्या कर देंगे बैलेंस, इसको CD कर देंगे। कौन जो BD था यही वाला कैपिटल हो गया। एक ही साइड रहेगा, लेकिन कभी एक ही साइड रहेगा, आप जान लीजिए इतना, 2 साइड कभी नहीं रहेगा, तो कर देंगे। अब इधर रहेगा तो इसको इधर बैलेंस CD कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि दोनों काम कर रहे हैं, तो कोई एक रहेगा ना, तो बैलेंस क्या होगा CD। कौन वाला, ये वाला, एरो देकर समझा दे रहे हैं। अब तो टोटल करके छोड़ देंगे। कौन मेथड है, फिक्स्ड मेथड है। कौन मेथड है, फिक्स्ड मेथड है। अब इसमें बनाएंगे हम क्या चीज़, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आप करेंट अकाउंट में क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी लॉस है, जितना भी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सब कहाँ लिखेंगे हम लोग करेंट अकाउंट में। क्योंकि कैपिटल में कोई भी एंट्री नहीं किया जाएगा, तो लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर बनाइए क्या चीज़, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो फिक्स्ड मेथड में याद रखिएगा, बोलेगा नहीं, जहाँ बोल दिया फिक्स्ड तो 2 अकाउंट बनाइएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगा डेबिट, मालूम ही है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। करेंट अकाउंट भी आपको है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी में है तो लिखिए क्रेडिट साइड में, करेंट का बैलेंस अगर एसेट साइड में दिया जाएगा तो लिखिए कहाँ डेबिट साइड में। और नहीं देखिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि करेंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस लिखा रहेगा। क्रेडिट लिखा है क्रेडिट साइड में, डेबिट लिखा है डेबिट, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो क्रेडिट मान के लिखना है। तो चलिए ये लिखेंगे बाय बैलेंस BD, क्या है बैलेंस BD, ठीक है, बाय बैलेंस BD लिख दिए। ये होगा बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कौन अकाउंट करेंट अकाउंट इन LIAB लाइबिलिटी साइड ऑफ BS बैलेंस शीट। एक लिख ली यहाँ पर हम, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर अच्छा से, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद, अगर रहेगा ये तो एसेट साइड में या डेबिट बैलेंस तो लिखिएगा 2 बैलेंस BD। दोनों में कोई एक साइड रहेगा, दोनों साइड नहीं रहेगा, बैलेंस BD। ये होगा बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ सॉरी करेंट अकाउंट, नॉट कैपिटल, देखिए करेंट बना रहे हैं, करेंट अकाउंट इन कौन साइड एसेट साइड, कहाँ एसेट साइड इन BS मीन्स बैलेंस शीट, ये लिख देना है। अब उसके बाद जितना भी आपको कहना एडजस्टमेंट है, जितना भी जो एंट्री सब होता है उसको क्या करेंगे हम लोग इधर लिखेंगे। जैसे लिखिए यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो मेन आइटम सब लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट INT इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल बाय सैलरीज बाय कमीशन, इसीलिए इसको बनाते हैं फिक्स्ड मेथड। सब करंट में ही होगा, कैपिटल में किसी को नहीं करेंगे, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा देखने देना चाहिए। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरीज हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। चलिए, इतना कुछ होने के बाद कुछ आइटम मान लीजिए बाई पीएल अकाउंट, ये सब लिख दे अगर हुआ तो। बाई पीएल अकाउंट, अगर प्रॉफिट पहले से है बाई ईपीएल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होगा, प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट। ये होगा बाय जनरल रिजर्व, अगर हुआ तो जनरल रिजर्व बाय रिजर्व फंड, ये काफ़ी इतना हो गया, ठीक है। क्रेडिट में, डेबिट में आ जाइए, टू आ जाइए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है, ठीक है, टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या, ड्राइंग्स है। टू लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टू लिखिए, जो लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस उस साइड में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, APPRORE, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको लॉस होगा, उधर प्रॉफिट लिखे थे, देखिए सेम है। ये देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, इधर भी लिखे और इधर भी लिखे, इधर प्रॉफिट इधर लॉस, इसको लिख लेना है। अब टोटल कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं, टोटल कर देना और CTPT कर देना है। तो फिक्स्ड मेथड में दो चीज़ बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन मेथड में, फिक्स्ड मेथड में, बैलेंस CD। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि फिक्स्ड मेथड में बनाइए तो दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल में कोई एंट्री नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और जो भी आपको कहने को एंट्री करना है, जो भी कहने को एडजस्टमेंट है, जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, वो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ये करंट अकाउंट में करना है। तो ठीक है, ये आप लोग को सबका क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए क्रेडिट साइड का आइटम देख लीजिए, ठीक है। ये डेबिट साइड का है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। चलिए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो बनाएंगे इसमें इंटरेस्ट, कौन मेथड, दूसरा कौन चीज़ है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। कौन मेथड बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड, फिक्स्ड मेथड और सॉरी FLUC होता है, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मतलब समझ में आता है, जो फ्लक्चुएट घटते बढ़ता रहता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग है जी है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग TING। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, जो आपको क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैपिटल शुरू में 4000 है और आखिरी में वो क्या हो गया, बढ़कर 6000 हो गया, या शुरू में 4000 है, आखिरी में घटकर 3000 हो गया, तो फ्लक्चुएटिंग। माने जो भी जितना भी एंट्री है सब कैपिटल अकाउंट में ही किया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। माने जो भी आपको, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, इसमें सिर्फ क्या बनेगा, सिर्फ पार्टनर्स क्या अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें एक ही जब बनाइएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही बनता है। इसका माने क्या हो गया, हम बोलते भी जा रहे हैं, सुनते भी जाइए इसका फॉर्मेट। मान लीजिए कैपिटल शुरू में 1000 है और साल में प्रॉफिट हुआ 500, तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 1500 हो गया, जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएट कर गया वो। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल घटते बढ़ते रहता है, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, और जितना भी एंट्री है सब क्या करेंगे हम लोग, क्या कैपिटल अकाउंट ही में करेंगे, इसमें करेंट अकाउंट नहीं बनता है। तो दोनों में समझ में आ गया होगा।
समझो ऐसे बनेगा, ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है, ये क्या है पर्टिकुलर्स है, और ये क्या है अमाउंट है। चलिए कैपिटल अकाउंट खाली बनेगा, मान कैपिटल एसेट साइड में, ये सॉरी लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल लाइबिलिटी में है तो लिखिएगा बाय बैलेंस BD, जो पहले से कैपिटल है उसको लिख लिया यहाँ पर, लाइबिलिटी साइड वाला। अगर एसेट साइड में है तो टू लिखिएगा बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, ये एसेट साइड वाला है, वो लाइबिलिटी साइड वाला है। इसमें बाय लिखिए, ठीक है, क्या लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी में सब कर देंगे, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन CAP, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय आ जाइए आपको सैलरीज, इसको क्यों लिख रहे हैं, मेनली आपको ज़्यादातर क्वेश्चन वही सब आता है, सैलरीज हो गया, ठीक है। बाय क्या करेंगे सैलरी, बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर कमीशन, पार्टनर का कमीशन। बाय हो जाएगा क्या चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, APPRO कर दे रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद बाय लिख लीजिए यहाँ पर जनरल रिजर्व, इफ़ एनी, अगर हुआ तो लिखिएगा जनरल रिजर्व, ये आगे चैप्टर में काम देगा पार्टनरशिप में। रिजर्व फंड माने कहाँ लिखा जाता है, इसको हम लिख दें रिजर्व फंड एट्सेट्रा, हो गया। उसको इधर लिखिए टू ड्राइंग्स, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है, ठीक है, ड्राइंग्स रगड़ दिए हैं, ठीक है। टू लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा हम तेज़ी में लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बोल दे, इसको याद रखिएगा ड्राइंग्स। टू लिखिएगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस APPRO, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो आपको आएगा ये लॉस, उधर प्रॉफिट इधर लॉस, ये सॉरी यहाँ देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रॉफिट, इधर क्या है प्रॉफिट है और इधर लॉस है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्रेडिट साइड आइटम हो गया। चलिए उसको टोटल कर देना, क्या कर देना है हम लोगों को टोटल करना है। जनरली क्या होता है ना कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होता है, कौन साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिख लेना है टू बैलेंस CD, हमारी क्रेडिट में 4 लाख है और डेबिट में 1 लाख है, 3 लाख रुपया बैलेंसिंग करके छोड़ देंगे। तो याद रहे दो मेथड से कैपिटल अकाउंट बनता है, फिक्स्ड मेथड, उसमें 2 अकाउंट बनाइएगा, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड है, उसमें खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। अब अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।